So welcome to a new video, or we can say it's our next video. मतलब न्यू तो केवल वीडियो ही है, मैं तो 3 घंटे से यहीं बैठा हूँ। ठीक है, तो अपन ने पढ़ लिया था फंक्शन क्या होते हैं, नीड ऑफ फंक्शन क्या होती है और टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं। अब इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ फंक्शन। तो अपन चलते हैं इसके पहले हाउ टू वर्क विथ फंक्शन। 3 फंडामेंटल स्टेप्स होती है। यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात कर रहा हूँ। डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, कॉलिंग। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब या तो डिक्लेयर डिफाइन एक साथ कर दो स्टार्टिंग ऑफ फंक्शन में और कॉल कर लो बाद में, या फिर डिक्लेयर कर दो एट द स्टार्टिंग ऑफ फंक्शन फिर कॉल करो एट लास्ट डिफाइन करो। ओके, लेकिन इन तीनों स्टेप्स को पढ़ने से पहले हमें फंक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। फंक्शन से थोड़ा जान पहचान करनी पड़ेगी। पार्ट्स ऑफ फंक्शन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से पढ़ना। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर एंड फंक्शन बॉडी। ठीक है, तो रिटर्न टाइप क्या होता है, मतलब कोई फंक्शन आपने बनाया है, वो रिटर्न में क्या देता है अपने को, मतलब किस डाटा टाइप की वैल्यू देता है। या तो इंटीजर वैल्यू देता है अगर सम का हमने बनाया है, तो ट्रू फॉल्स का बनाया है तो या तो रिटर्न में वो ट्रू देगा या फॉल्स देगा, मतलब कैरेक्टर इनपुट, कैरेक्टर रिटर्न में देगा। और कुछ कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं से जो रिटर्न टाइप कुछ नहीं देते, नल होता है उनका रिटर्न टाइप, तो उस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं वॉइड फंक्शन टाइप। उनका रिटर्न टाइप होता है वॉइड, तो बोलते हैं वॉइड फंक्शंस बोलते हैं हम उनको। ठीक है, तो फिर आता है फंक्शंस का नेम। फंक्शन का नेम कुछ भी रख दो, आपका नाम रख दो, मेरा नाम रख दो, कुछ भी रख सकते हैं, बट ऐसा मत करना जिस बारे में फंक्शन है चाहो तो उससे रिलेटेड कुछ नाम रख देना। फंक्शन का नेम वो होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ तो एक तरीके से होते हैं जगह रोकने वाले, या अपन जगह ही बोल सकते हैं। से दो बेंचेस है, तो दो बेंचेस पे क्या जगह है, जगह बनी हुई है। हर बार कोई ना कोई व्यक्ति आके बैठता है, अलग अलग व्यक्ति आके बैठते हैं, तो जो अलग अलग व्यक्ति है वो होती है हमारी इनपुट वैल्यूज़ जो हम फंक्शन को देते हैं। तो अपन यहाँ पढ़ते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। पैरामीटर इज लाइक अ प्लेस होल्डर व्हेन अ फंक्शन इज इन्वोक्ड। इन्वोक मतलब जो आप फंक्शन को कॉल करते हो तो आप कुछ वैल्यू लिखते हो फंक्शन के ब्रैकेट में। जैसे आपने फंक्शन का नाम लिखा, फिर ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज़ लिखते हो, तो जो वैल्यूज़ है वो इनिशियली कहाँ स्टोर होती है, पैरामीटर्स में, प्लेस होल्डर में जाके स्टोर होती है वो वैल्यूज़। तो व्हेन फंक्शन इज इन्वोक्ड यू पास अ वैल्यू टू द पैरामीटर, द वैल्यू इज रिफर्ड एज एक्चुअल पैरामीटर और आर्गुमेंट। ठीक है, तो फंक्शन के लिए वो वैल्यूज़ होती है जो वैल्यूज़ फंक्शन में जाती है। फिर उसके बाद आता है पैरामीटर लिस्ट। अब पैरामीटर लिस्ट क्या होता है, वो हमें बताता है जो इनपुट है वो किस टाइप का होना चाहिए, किस ऑर्डर का होना चाहिए, और नंबर ऑफ पैरामीटर्स मतलब कितने इनपुट, 3 इनपुट लिए, 2 इनपुट, 1 इनपुट, कितना इनपुट आप ले रहे हो। मतलब सम के लिए आपको 2 इनपुट देने पड़ेंगे या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ इनिशियली, सिंप्लिसिटी के लिए से 2 इनपुट हो सकते हैं। अगर 3 का सम करना है तो 3 इनपुट दिया आपने, तो ये होता है आपका पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, और नेक्स्ट मूव करते हैं हम। आप स्लाइड में जो लिखा है वो साथ ही साथ पढ़ते भी जाना, और हो सके तो नोट डाउन कर लो इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद आती है फंक्शन की बॉडी। अब फंक्शन बॉडी क्या होती है, फंक्शन बॉडी के अंदर जो टास्क करना है वो लिखा हुआ होता है। बेसिकली कोड लिखा हुआ होता है उसके अंदर जो आपको परफॉर्म करना है टास्क। ओके, तो ये हमारा खत्म होता है पार्ट्स ऑफ फंक्शन।